मैं भंवरलाल शर्मा श्री कल्याण राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सीकर व्याख्याता हिंदी। आज मैं आपको आधुनिक काव्य के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं और उनकी रचनाओं से अवगत कराऊंगा। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय विचारधारा के आप प्रखर प्रवक्ता हैं और सांस्कृतिक चेतना और अतीत के गौरव का बड़ा सुंदर गुणगान आपने अपनी कविताओं में किया है। आपका व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। आप है वो राष्ट्रीय मूल्यों के पक्षधर कवि हैं। आपका जन्म चिरगांव झांसी में संमत 1945 को हुआ। आपका पारिवारिक जीवन है वो साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहा है। काव्य के प्रति आपका रुझान आपके कनिष्ठ भ्राता सियाराम शरण गुप्त और आपके पिता सेठ रामचरण से प्राप्त हुआ। आपने घर पर ही संस्कृत, बंगला, मराठी आदि भाषाओं का विस्तृत अध्ययन किया है। हिंदी के द्विवेदी युग के प्रवर्तक श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर आपको काव्य सृजन की प्रेरणा मिली और उन्हीं की पत्रिका सरस्वती के माध्यम से आप है वो प्रकाश में आई। महावीर प्रसाद द्विवेदी को आपने अपना गुरु माना और उनकी प्रेरणा से ही आपने काव्य की रचना की। आगरा विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की थी। साकेत महाकाव्य पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। आपको अपनी राष्ट्रीय चेतना के कारण राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये पदवी महात्मा गांधी ने आपको प्रदान की थी। सन 1954 में भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। स्वतंत्रता के बाद आप 2 बार राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं और साहित्यिक क्षेत्र में आपका अवदान है वो अविस्मरणीय है, रहेगा। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति आपका विशेष मोह रहा है और आपके काव्य में एक नवीन चेतना है। राष्ट्र के प्रति एक समर्पित भावना है, जीवन मूल्यों के प्रति अनुराग है और अतीत के गौरव का गुणगान है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं। मौलिक रचनाएं भी हैं और संस्कृत तथा बंगला से अनुदित रचनाएं भी हैं। मौलिक ग्रंथों में रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, शकुंतला, किसान, पंचवटी, नहुस, झंकार, सैरंध्री, द्वापर आदि प्रसिद्ध रचना है। पर आपकी ख्याति का जो प्रमुख आधार है वो 2 रचनाएं हैं, एक साकेत और दूसरी यशोधरा।
यशोधरा है वो दरअसल भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध को जो ख्याति और प्रसिद्धि मिली, उनका जो गुणगान हुआ, उनसे ठीक विपरीत यशोधरा के बारे में साहित्यकारों ने बहुत कम लिखा। ऐसा माना जाता है कि वो एक उपेक्षित नारी पात्र रही है। मैथिली सेनगुप्त ने उपेक्षित नारी पात्रों को जन साधारण के सामने लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। यशोधरा के स्वाभिमान को, उनकी चारित्रिक महानता और श्रेष्ठता को आपने बहुत सुंदर ढंग से रूपायित किया है। इसी प्रकार साकेत है वो राम काव्य परंपरा का काव्य है। मैथिली सेनगुप्त जी स्वयं कहते हैं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो रामचरित्र परंपरा में उनका साकेत महाकाव्य है, किंतु साकेत में भी उन्होंने उपेक्षित नारी पात्र के प्रति अपना स्वरूप है वो बहुआयामी दिखाया है, और उर्मिला के चरित्र को उन्होंने सर्वाधिक व्यक्त किया है। आपकी अनुदित रचनाओं में महाकवि भास का स्वप्न वासवदत्त नाटक है, उनका बहुत सुंदर ढंग से अनुवाद किया है। अनघ, चंद्रहास, तिलोत्तमा, ये भी आपकी पद्य नाटक के रूप में सुंदर रचना है। विष्णुप्रिया आपकी उत्तरकालीन रचनाएं हैं। वास्तव में मैथिली सेनगुप्त जी है वो भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गहन आस्था रही है। उन्होंने मानवीय मूल्य और राष्ट्रीय समस्याओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है, उनको वाणी प्रदान की है। शास्त्री तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र में दो प्रकार की संकलित रचनाएं हैं। एक कुछ साकेत के नवम सर्ग से हैं और यशोधरा खंड काव्य से। यशोधरा की जो पहली रचना है बड़ी सुंदर रचना है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। यशोधरा में उनके स्वाभिमान का, उनके गौरव का, उनकी निष्ठा का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। मैथिली सेनगुप्त जी कहते हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा अपनी मन की भावना को मार्मिकता के साथ व्यक्त करते हुए कहती है कि भगवान गौतम बुद्ध है वो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गए हैं। मेरे ये लिए बहुत गौरव की बात है, पर वो चोरी चोरी गए हैं, छिप कर गए हैं। मुझे इसी बात का दुख है, वो सता रहा है। अपनी सखी से यशोधरा कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। कभी उनके में पथ की बाधक नहीं बनती, बल्कि मैं ये अपने आप को गौरव का अनुभव करती और मैं उनको एक छत्राणी नारी की तरह विदा करके भेजती यदि वो सब कुछ मुझे कह करके जाते। वो आगे कहता है, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। यद्यपि मेरे जीवन में उनका बड़ा सम्मान का स्वरूप रहा है, उन्होंने मुझे
एक आदर्श पत्नी के रूप में माना है और मुझे वो पहचान भी मिली है, पर मुझे इसी बात का दुख है कि वो मुझसे कह कर नहीं गए। यदि वो कह कर के जाते तो शकुंतला के हृदय की एक भावना उमड़ करके आती है। वो कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हमी भेज देती है रण में क्षात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हम क्षत्राणियाँ हैं, हम स्वयं सुसज्जित करके और जिस सिद्धि हेतु, जिस संसार के सफलता के रहस्य के लिए, गौरव के लिए वो जा रहे थे, हम क्षत्राणियाँ हैं, स्वयं सुसज्जित करके और अपने प्रियतम को प्राणों के पण में हम स्वयं भेज देती हैं। हम तो रण क्षेत्र के अंदर भेजती हैं, वो नारियां हैं। मुझे इसी बात का बड़ा व्याघात है, दुख है, सखी भी मुझसे कहकर जाते, हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी भी मुझसे कहकर जाते। ये भी भाग्य में नहीं लिखा। अब इस विफलता का क्या गर्व है, वो मनाएं क्या कहें। जिसने अपनाया था उसने ही त्याग दिया है। इस प्रकार उसके मन की एक वेदना प्रकट हो रही है यहाँ। आज केवल वो स्मरण आ रहे हैं, यादों में हैं, पर वो मुझे कह कर जाते तो मैं उसको खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ हैं, उनके मार्ग में कभी बाधा नहीं बनती, बल्कि उनके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मैं स्वयं सुसज्जित करके भेजती। आगे वो अपनी मन की पीड़ा को, भावना को व्यक्त करते हुए कहती है, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनमें जो आंसू बहते, सदै हृदय में कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये नयन हैं, निष्ठुर है, सदैव अविरल आंसुओं की धारा इनसे बह रही है, और वो हृदय के अंदर एक करुणा की भावना है, वो उत्पन्न हो रही है। यही मेरे दुख का बड़ा कारण है कि सखी वो मुझसे कह कर के जाते तो मैं उनके गौरव को, उनकी सिद्धि के अंदर कोई आँच नहीं आने देती, उनको बड़ी प्रसन्नता के साथ विदा करती। अब भी यशोधरा है, वो उनके प्रति एक निष्ठा की भावना रखती है। वो चाहती है कि मेरे पति हैं, वो जाएं, सिद्धि पावें और वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, मैं उपालंब है, ओलमा है, वो किस मुख से दूं। पर वो गए हैं, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गए हैं, वो सिद्धि को प्राप्त करें, यही मेरी अभिलाषा है, ये मेरी कामना है। कभी वो जन्म से कभी दुखी न हो। आज अधिक वे भांते, आज और अधिक मुझे वो याद आ रहे हैं। सखी भी मुझसे कह करके जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। वो गए हैं, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हैं, इस मानवता के लिए कोई श्रेष्ठ मार्ग की खोज के लिए गए हैं, संसार के लोगों को शिक्षा और दीक्षा और उनके कल्याण के लिए गए हैं वो, और वो लौट करके भी आएंगे और बहुत कुछ अपूर्व और अनुपम लाएंगे। बहुत कुछ हैं, ज्ञान का भंडार है, वो भर करके लाएंगे, लोगों को वितरित करेंगे, रोते प्राण उन्हें ही पावेंगे। पर ये वेदना है कि वो मुझसे कह कर नहीं गए,
यदि वो कह करके जाते तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। आज इसी बात की मेरे मन में व्याकुलता है, दुख है। सखी भी मुझसे कह करके जाते। तो ये कविता अपने आप में यशोधरा के गौरव को व्यक्त करती है, उनके स्वाभिमान को व्यक्त करती है, उनकी उदार भावना को व्यक्त करती है और जीवन मूल्यों के प्रति एक अनन्य आस्था को व्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल रूप को प्रकट करने वाली ये कविता बहुत कुछ मानवीय संदेश भी देती है। नारी जाति के गौरव के लिए उनकी जो गरिमा और उनकी जो चारित्रिक श्रेष्ठता है, उनको भी ये कविता प्रकट करती है। जय तु संस्कृत।